सरकार आपसे है। जैसे अब कोई बुजुर्ग है, उसका पैर टूट जाए तो उसको तो कोई बाहर नहीं फेंकता है। जो मजहबी आतंकवाद है सब जीवंत करने के लिए, क्योंकि सनातन एक ऐसा विषय है कि जिसके लिए मुहिम की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के अंतःकरण में सनातन बसा हुआ है। बचपन से हम सब उद्घोष करते आए हैं, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आप सबने एक शब्द सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा जो है वो हमारा परिवार है, और इस परिवार का एक ही धर्म है, सनातन। और इस धर्म के अस्तित्व को हम सब जीवंत करने के लिए, क्योंकि धर्म लोग कहते हैं ना कि भाई हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा या अन्य धर्म खतरे में आ जाएंगे, तो धर्म कभी खतरे में नहीं आते, क्योंकि जिसका निर्माण होता है उसका विनाश होता है। जिसका निर्माण ही नहीं है उसका कोई विनाश ही नहीं है। सनातन धर्म ये इस प्रकृति का एक संविधान है। जिस तरह से एक देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी को चलाने के लिए ईश्वर के द्वारा जो नीति नियम बनाए गए हैं उसे हम धर्म के रूप में देखते हैं। आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं आप धार्मिक हैं। आप कोई पुण्य का काम करते हैं तो लोग आपको धार्मिक कहते हैं। आप किसी पशु पक्षी को पानी पिला रहे हैं, पेड़ को पानी डाल रहे हैं, आप किसी भूखे को भोजन दे रहे हैं, वस्त्रहीन को वस्त्र दे रहे हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं, तो ये धर्म की श्रेणी में आता है। यानी कि प्रकृति का नियम है, अच्छा करेंगे वो धर्म है और बुरा करेंगे वो अधर्म है। तो इसी धर्म को लेकर के हम लोग वसुधैव कुटुंबकम और विशेष रूप से विश्व बंधुत्व की एक मुहिम को हम लोग पूरे विश्व में स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये सरहदी जो मजहबी आतंकवाद है या सरहद के जो डर दिखा करके एक भय का माहौल विश्व में बनाया जा रहा है, इसे दूर किया जाए। आपसी भाईचारे के साथ में हम लोग इस पूरे पृथ्वी पर एक परिवार की तरह जीवंत हो करके और अच्छे से अपना गुजरान करें, धर्म के कार्य करें और इस पृथ्वी का विकास करें, इस उद्देश्य के साथ हम सब चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो धर्म है उसको राजनीति के लोग बांट रहे हैं? देखिए, किसी भी पहलू के देखने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उसका जो मुख्य उपयोग है वो तो होता ही है। जो सदाचारी लोग हैं वो इसका सदुपयोग करेंगे, जो दुराचारी लोग हैं वो इसका दुरुपयोग करेंगे। अब किसकी कैसी मानसिकता, जिसकी जैसी मानसिकता वैसा उसका उपयोग। एक श्लोक बचपन से सुनता रहा हूँ जी, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसे 4 लाइन। लेकिन मेरे बचपन से मैं इस उम्र तक आ गया, कब होगा वो विश्व का कल्याण, कब होगा घर घर में मंदिर? जिस दिन आपका जीवन इस शब्द पे टिक जाएगा। मैंने गायत्री परिवार की किताबों में एक अंश पढ़ा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलाव हमें अपने अंदर लाना है। जिस दिन हम स्वयं को सुधारने में सक्षम हो गए या सुधार लिया, उस दिन ये उक्ति आपके जीवन में चरितार्थ हो जाएगी। जैसे आपने अभी प्रवचन में अपने कहा था कि हमारी मतलब कि फोन की अंदर बहुत गंद भरा पड़ा है, अधिकतर लोग उसको देखते हैं। क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता कि उन साइटों को बंद कर दिया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली नस्लें इस जहर से बच सकें? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार अपने शब्दों को सामने वाले को सुनाने के लिए हमें वॉल्यूम, आवाज़ को तेज करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि सरकारें भी अपने रेवेन्यू जनरेशन के कारण, अपने आय की वृद्धि के लिए कई बार मौन रहती हैं, परंतु याद रखिए सरकार आपसे है, सरकार आपसे है। जिस दिन ये एहसास आपने सरकार को करा दिया, उस दिन सरकार अपने कर्तव्यों पे अपने आप पालन करने में लग जाएगी। ये सरकार का कार्य नहीं है, हमारा कार्य है, क्योंकि सरकार के कुछ लोग होते हैं, परंतु उसके दुष्परिणाम इस पूरे भारत के लोगों को, इस पृथ्वी के लोगों को भोगना पड़ रहा है। जब गलत चीज़ों को बर्दाश्त करना हम छोड़ देंगे और उसके लिए अपने अधिकार के हक की लड़ाई के लिए
हम अगर मैदान में उतरेंगे तो उस दिन ये परिणाम आएगा। सरकार के भरोसे रहेंगे, सरकार कब करेगी कब न करेगी ये सरकार को पता है, परंतु आपका परिवार बिगड़ रहा है, आपकी बहन बेटियां बिगड़ रही हैं, हमारी बहन बेटियां बिगड़ रही, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इसका विरोध करें और ऐसे कानून बनाए जाए कि अश्लीलता और फुहड़पन से इस भारत को, इस विश्व को मुक्ति मिले। पर्यावरण को बचाने में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? पर्यावरण अब तक तो हमें बचा रहा है और हमने पर्यावरण का सत्यानाश किया है। ये हमारे परी के जो आवरण है इनको दूषित करने में हमने या सरकार ने या बड़ी कंपनियों ने या इस विकास ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका एक छोटा सा परिणाम आपको विगत 2020 से लेकर के 21 के बीच में आपको देखने को मिला कि लोग एक सिलेंडर को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, प्राप्त करने के लिए हज़ारों रुपए का शुल्क देने को तैयार थे, परंतु वह भी नहीं मिला और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शिवम जी, एक मैं इनका पूरा जवाब दे दूं, यह सूर्य प्रकाश हमें फ्री मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं। इस विश्व में कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ 6-6 महीने सूर्योदय नहीं होता है, उसकी कीमत वहाँ जाके आप पूछिए। कुछ लोग आर्टिफिशियल पेड़ लगाने को ज़्यादा उतारू रहते हैं और जिसमें फलदार होते हैं, ऑक्सीजन जो ज़्यादा देते हैं वो कम लगाते हैं, कहते हैं डेकोरेशन खराब होगी इससे। नहीं, उनका जीवन डेकोरेशन में ही गया हुआ है। क्या होता है कि एक व्यक्ति ये होता है जो बाहरी सुंदरता को देखता है, वो कहते कौवा होता है, कौवा तो तन से भी काला होता है, मन से भी काला होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा लोग मतलब गौर नहीं करते हैं। लेकिन बगुला होता है तन से सफ़ेद और मन से काला, उसी के झांसे में लोग फंस जाते हैं। अब जो पेड़ ना हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ना वो हमारे जलाने के काम आ रहे हैं लकड़ियों के रूप में, ना अन्य किसी काम में आ रहे हैं, उसको लगा करके आप अपने परिवार की या अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आपके जीवन की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। मंदिरों को स्वच्छ करने में किस तरह से योगदान रहेगा? क्या अब सरकार बनेगी तभी स्वच्छ होंगे या उससे पहले भी होंगे? देखिए, हम सब लगे हैं, हमारे धर्म स्थान जो भी हैं, धार्मिक स्थान जो हैं, उनकी स्वच्छता के लिए सप्ताह में एक दिन सफाई का कार्यक्रम हो, स्वयंसेवी कार्यकर्ता हमारे उस परिसर में जाएं, स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी लें और उसको स्वच्छ करें। और इस तरह के कार्य जब धीरे धीरे चलते जाएंगे तो वहाँ पर आने वाले भक्तगण जो होंगे, वहाँ से जुड़े लोग होंगे, वो अपने आप उस चीज़ को देख करके और वहाँ के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आपने अभी बात की है जी, पेड़ पौधे लगाने की, तो मतलब किस तरह से रहेगा पेड़ पौधे लगाने का सनातन धर्म का कार्य? हमारे यहाँ तो प्रकृति के एक एक अंग को ईश्वर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हम सब कहते हैं कण कण में है भगवान। हम तो पत्थर को गंगा नदी में तैरते हुए एक पत्थर को ला करके और उसको भी शिवलिंग समझ करके पूजते हैं, नर्मदा नदी के एक पत्थर को ला करके शिवलिंग समझ के पूजते हैं। तो वृक्ष तो हमारे लिए सदैव से देवता ही रहे हैं, वृक्ष पूजनीय रहे, इनका एक एक अंग मानव जीवन के लिए काम आता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो हम लोग ऐसे वृक्षों पे फोकस कर रहे हैं, ऐसे वृक्षों को लगाने पे जोर दे रहे हैं जो आने वाले 100, 150, 200 सालों तक जीवंत रहे और उसके माध्यम से वातावरण में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़े, जो ऑक्सीजन देने वाले हो, सो वाले नहीं। तो ऐसे वृक्षों में जो हमारे यहाँ वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, तो ऐसे जो बड़े पेड़ हैं, इन पेड़ों को हम सब लगाने पे फोकस करेंगे, जिससे कि ये जो बाढ़ की जो घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, तो ये पेड़ मिट्टी को बांधने का काम करेंगे, जल स्रोतों को ऊपर लाने का कार्य करेंगे, बरसात ढंग से करवाएंगे और हमारे मानव जीवन में भी काम आएंगे। तो जिन पेड़ों के आने वाले भविष्य के फायदे हैं, हम उन पेड़ों पे फोकस करेंगे, फलदार वृक्षों पे फोकस करेंगे। सनातन धर्म की ओर से लोगों को, आमजन को कैसे दिए जाएंगे पेड़ पौधे? हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी एक सूची बना करके समाचार पत्रों में, अन्य चैनलों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैसे या सोशल मीडिया के माध्यम से हम नंबरों को प्रसारित करेंगे। प्रति ज़िले के हिसाब से एक ऐसा नंबर हम लोग निकालेंगे कि उस ज़िले के अंदर वह व्यक्ति अगर फ़ोन करता है तो उसको पेड़ उपलब्ध कराया जाएगा। यदि संभव हुआ तो घर तक पहुंचाएंगे, नहीं तो वो व्यक्ति आ करके हमारे केंद्रों से उसे ले जा सकता है, वो भी निःशुल्क। नवीन जी की जिम्मेदारी लगाई है आपने। बिल्कुल बिल्कुल।
नवीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम मिश्रा जी ने आदेश किया है, उनके अनुसार अभी हरियाणा में 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में पीसी की जाएगी और हर गांव के सरपंचों को बुलाया जाएगा और पेड़ बांटे जाएंगे। कब से शुरू हुई? बहुत जल्दी। तो आज सनातन धर्म की जनसभा आयोजित की गई, जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं और मेरा परिवार कभी से ही सनातनी रहा है। मैं जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैंने सनातन के बारे में सुना है, सीखा है और उसको मानना है। मैं बजरंगबली जी का भगत हूँ और सनातन के रास्ते पे चल रहा हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है शिवम मिश्रा जी का, आदरणीय अक्षयगिरी जी महाराज जी का, और सनातन के झंडे को और मजबूती से गाड़ेंगे। नवीन जी, देखा जाता है लोग बाग साफ सफाई कर लेते हैं दिवाली के आसपास में और मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं जी, उसको किसी ऐसे स्थान पर रख देते हैं या डाल देते हैं, मतलब जैसे नहर में बहा देते हैं, उनको उचित स्थान मिल सके, इसके लिए कोई सनातन धर्म की तरफ से कोई? देखिए, ये सबके मन का विषय है। अब जिसको वो चीज़ें खराब दिखती हैं वो उनको बहा देते हैं। जिनको, जैसे अब कोई बुजुर्ग है, उसका पैर टूट जाए तो उसको तो कोई बाहर नहीं फेंकता है, तो अपने मन की सोच है। अब कोई उसकी सेवा भी करता है बुजुर्ग की पैर टूटने में और कोई अनाथालय में फेंक देता है, तो सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। हमारा प्रयत्न है हर नौजवान को, हर युवा को, हर बुजुर्ग को सनातन से जोड़ने का। एक सवाल आपसे, आप चुपचाप बैठे, थोड़ा आपसे कुछ ही लोगों की बात मैं करूँगा, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते को अपना रहे हैं। उसमें लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। उन लोगों को क्या आप संदेश देंगे कि कम खा लो लेकिन ईमानदारी क्या करेंगे? पैसे का ये है जी, सबसे आपको मैं दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ लड़के, कुछ लड़कियाँ पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते को अपना रहे हैं। उनको क्या संदेश देंगे कि वो उस रास्ते से रुक जाए, कम खा लें, ईमानदारी का? पैसे का ये है जी, देखो, सबसे पहले लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए अपने संस्कार होते हैं। क्योंकि आपके जो संस्कार हैं उससे ही आपके परिवार की जो आदर्श हैं, आपकी जो संस्कृति है, उससे ही आप जाने जाते हैं, है ना। और ये जो आजकल के लड़के लड़कियाँ जो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे जो ये गलत मैसेज और वीडियो वायरल करते हैं, इनको मेरा हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सनातन सेवा द्वारा कि आप अपने माता पिता की, अपने बड़े बुजुर्ग की, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति और हरियाणा, जिसका एक पूरे भारत में एक बुलंद आवाज़ से हरियाणा को जाना जाता है, हर एक अलग पहचान से हरियाणा को जाता है, इस चीज़ को आप खंडित ना करते हुए अपने संस्कारों पर, अपने माता पिता की इज्जत को बचाने का काम करें। कुछ पैसे आपके पास थोड़े दिन ही रहेंगे, जो इज्जत ऐसी है, जो आपके माता पिता के संस्कार है, जो आपके मरने के बाद भी आपके जाने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद कर दिया।